हेलो स्टूडेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज। उसमें बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर मतलब होता है प्रकार, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य ऑफ बिजनेस। एक नेचर या पर्पस क्या है किसी भी बिजनेस का। बच्चों इस पूरी क्लास 11th में हमने बिजनेस ही पढ़ना है, कैसे बिजनेस होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, कैसे और छोटे छोटे सेक्टर्स हेल्प करते हैं बिजनेस को, ट्रेजरी सेक्टर कैसे हेल्प करता है बिजनेस करने को। ये सब कुछ हमने क्लास 11th की बिजनेस में समझना है। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन ए स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच people regularly engage in activities related to purchase, production or sale of goods and services with a view to earning profit। समझिएगा क्या कह रहा है। बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसी जॉब है इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज। पीपल क्या रहता है, रेगुलरली इंगेज रहता है, बिजी रहता है इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू। अब किस चीज में बिजी रहता है वो बताया गया है, वो एक्टिविटीज बताई गई हैं, या परचेज करने में, या प्रोडक्शन करने में, या सेल करने में। सेल भी किस किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। और क्या उद्देश्य होता है, विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट, विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, क्यों करता है बिजनेस। बिजनेस किया जाता है टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। मैं वही चीज या गुड्स या सर्विसेज सेल करूंगा जिससे किसी की, दूसरे पर्सन की नीड क्या हो, सेटिस्फाइड हो। क्लियर है। बिजनेस की डेफिनेशन अगर व्हाट इज बिजनेस आ गया, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर बच्चों फर्दर चलते हैं। एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो कितने ग्रुप में क्लासिफाइड हैं, टू ग्रुप में। टू ग्रुप, फर्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज बाई विच वी अर्न आवर लाइवलीहुड। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाई विच वी अर्न आवर लाइवलीहुड। अगर बच्चों आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप ही डेफिनेशन लिख दीजिएगा। समझिए क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी जिससे हम पैसे अर्न करते हैं। सिंपल चीज, हम क्या अर्न करते हैं, कैश अर्न करते हैं। जैसे ही मेरे पास कैश होगा मैं अपनी लाइवलीहुड, अपनी जिंदगी जी सकूंगा। मैं अपने लिए खाना, अपने परिवार के लिए खाना, अपने बच्चों के लिए खाना, सब कुछ कर सकता हूं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हम पैसे अर्न करते हैं, पैसे अर्न करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी एंड पैट्रियोटिज्म। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है बच्चों, इन सिंपल, जो हम कैश के लिए नहीं करते, हम पैसों के लिए नहीं करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैश के लिए करते हैं जिससे हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किस लिए करते हैं, लव प्यार, सिंपैथी हमदर्दी है, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति है। बच्चों आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो हम पैट्रियोटिज्म शो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो कौन है, पुअर पीपल हैं, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने देखा होगा सब, हर कोई पर्सन अपने अपने लेवल से कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है। तो उस एक्टिविटी को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसों के लिए नहीं की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसों के लिए की जाती है। बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर क्लासिफाइड है इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर क्लासिफाइड है 3 पार्ट में। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड, कहां, जहां हम अपना अर्न करते हैं लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू
3 कैटेगरीज। फिर कितनी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट है? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बच्चों बिजनेस तो हमने पूरी बुक पढ़नी है, ये तो हम धीरे धीरे समझेंगे। आपको प्रोफेशन समझा देता हूं क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, प्रोफेशन बच्चों होता है जो सर्विस से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, मतलब जो लोग सर्विसेज देते हैं वो प्रोफेशन के अंदर आते हैं। जैसे डॉक्टर, एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो हम उनसे कंसल्ट करते हैं और वो कुछ पर्ची में लिख के देते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि कोई हमें गुड्स देते हैं। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, जो आप लोग बनेंगे अभी आने वाले टाइम में, आप में से कोई कुछ, आपके पास कंपनी के बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे और अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करवाएंगे। लॉयर, वकील, आप पर अगर किसी ने केस हो गया तो आप इनको हायर करेंगे और अपना केस लड़ाएंगे, ये सर्विस ही तो देंगे। इन्हें बोला जाता है प्रोफेशनल्स। इन्हें क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल। जहां पे एक नॉलेज, किस चीज की नीड होती है? स्पेशल नॉलेज की। इन सबके पास क्या है? अपने अपने फील्ड की स्पेशल नॉलेज। क्या है इनके पास? अपने फील्ड की स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए प्रोफेशनल बनने के लिए। आई होप समझ। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बच्चों मतलब होता है, ये है आप ओनर, आप हैं ओनर, आपकी एक कंपनी है, आपकी क्या है? कंपनी है। अब इस कंपनी में आप अकेले तो काम नहीं करोगे, इस कंपनी में आप बहुत सारे लोगों को जॉब दोगे। क्या दोगे? बहुत सारे लोगों को क्या करोगे? जॉब दोगे। जितने भी लोग आपके अंडर ये काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया आपने, इनको क्या दिया है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है इन लोगों को। हिंदी में बोले तो रोजगार दिया है। क्या दिया है? रोजगार। जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। प्रोफेशनल, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है अपने फील्ड से, वो हो जाते हैं प्रोफेशनल्स। बिजनेस, समझते हैं बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ध्यान से समझना, बिजनेस समझ रहे हैं? बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका एक मात्र मोटिव होता है, जिसका एकमात्र मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका एकमात्र मोटिव, एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना। बच्चों अगर आप भी कभी भी बिजनेस करोगे तो आपका भी मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? सो नेक्स्ट, अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम अपना। बच्चों हम बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर हम बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चों हम बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसी के बेस में, जैसे जैसे बुक में गिवन है उसी के बेस में मैं आपका पूरा कोर्स इसके अकॉर्डिंग कराऊंगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आर दोज बाय विच वी अर्न अवर लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब एकमात्र मोटिव है बिजनेस का क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना। आपको एक चीज बता दूं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरीके से जितने भी पॉइंट होंगे, हर एक टॉपिक होता है बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज।
जितने भी टॉपिक होंगे वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ मैं पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्या करना है, पॉइंट के अंदर जो भी डेफिनेशन लिखनी है, जैसे मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझाऊंगा, आप बुकिश लैंग्वेज ना लिख के उसे अपनी लैंग्वेज में लिखें। इससे क्या होगा, आपको याद करने में ज्यादा हेल्प होगी। और आप बुकिश लैंग्वेज लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर आपको याद हो जाती तो। कैसे एक्सप्लेन करना है, मिनिमम 4 लाइन, जो भी आप नोटबुक यूज कर रहे हैं, रजिस्टर यूज कर रहे हैं, उसमें मिनिमम 4 लाइन एंड मैक्सिमम 5। बच्चों नेक्स्ट ईयर बोर्ड में भी यही रूल फॉलो होगा कि 4 लाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 लाइन, ठीक है। इसी तरीके से बस क्या है, जो भी बुक की लैंग्वेज है और जो आपने अपनी लैंग्वेज लिखी है उनका सेंस सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेंस सेम आना चाहिए। हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रीड करते हैं बुक के अकॉर्डिंग। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कह रहे हैं बिजनेस जो है उसे कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब विच वी वेर वी अर्न अवर लाइवलीहुड, जहां हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। देखिए वही पॉइंट लिख दिया, इसको क्यों करते हैं अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस क्यों करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर सेंटिमेंटल रीजन। तो बच्चों ये थी बुक की लैंग्वेज। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप कुछ भी लिख दीजिए। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी because its primary objective is to earn profit. Its primary objective is to earn profit. ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखो सेंस वही आया जो बुक का था। बुक में भी यही बोला था कि उसका ऑब्जेक्टिव अंडरटेकन क्यों करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं, कि वो प्रॉफिट अर्न करें। और मैं भी क्या कह रहा हूं कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन कीजिए। क्या कीजिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका क्या कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए। प्रोक्योरमेंट होती है प्राप्ति। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कीजिए, आप कलेक्ट प्राप्त कीजिए। मैं प्रोड्यूस करूंगा, आप एज ए परचेजर इसे प्राप्त करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, यही होता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों मैं एक फैक्ट्री रन करता हूं। क्या रन करता हूं, एक फैक्ट्री रन करता हूं। इस फैक्ट्री में मैं जो भी गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करूंगा वो गुड्स क्यों प्रोड्यूस करूंगा, आप लोगों को सेल करने के लिए। तो श्योर आप क्या करोगे, इससे प्रोक्योरमेंट प्राप्त करोगे जो भी मैं गुड्स परचेज करूंगा। गुड्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, गुड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। सेकंड होता है कैपिटल गुड्स। सेकंड होते हैं कैपिटल गुड। कंज्यूमेबल गुड्स बच्चों वो होते हैं जो हम कंज्यूम कर लेते हैं जल्दी, जो हम कंज्यूम करते हैं। जैसे आपने मैगी परचेज कर ली, बिस्किट परचेज कर लिया, फ्रूटी ले ली, चिप्स ले ली, दीज आर कंज्यूमेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स होते हैं बच्चों मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, दीज आर कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये है हमारा सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन कितने टाइप से कर सकते हैं गुड्स का, 2 टाइप, कंज्यूमेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स। हम कंज्यूम करने वाले गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें आता है मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने
कि हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट करना। सेकंड पढ़ा कि गुड्स को प्रोड्यूस करना। गुड्स दो तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, एक कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं और दूसरा कैपिटल गुड्स होते हैं। अब जो गुड्स हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं उनको क्या करना है, सेल करना है या एक्सचेंज करना है। आप अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसको क्या करना है आपने, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बच्चों ध्यान रखिए, गुड्स ओनर है जो भी ओनर है बिजनेस का, अगर उस गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी बिजनेस का ओनर कुछ भी गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। और यही ओनर अगर कोई गुड्स को सेल करने के लिए, यही ओनर सेम गुड्स को सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गया। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सेल करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए। अगर पर्सनल यूज के लिए कर रहे होंगे तो वो हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कस्टमर के लिए होगी तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मीन्स बच्चों क्या कह रहे हैं, जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी कंपनी में, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें एक बार प्रोड्यूस कर दिए 1000 यूनिट, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर दी, मान लीजिए 1000 यूनिट ऑफ मिल्क आपने प्रोड्यूस कर दिया और इसको क्या कर दिया, फिर फर्दर सेल कर दिया, बहुत सारे लोगों में क्या कर दिया आपने, सेल कर दिया। अब फिर फर्दर आप इसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, मिल्क दोबारा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपने आज 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया तो फर्दर नेक्स्ट डे फिर 1000 यूनिट बनाओगे या जितनी डिमांड है, रेगुलरली करोगे वो काम। तभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि ऑक्यूपेशन क्या है, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो डेफिनेशन में भी लिखा था रेगुलरली इंगेज। क्या लिखा था, रेगुलरली इंगेज। उसका मतलब यही है कि आप जिस भी गुड्स में डील या सर्विस कर रहे हो उसको कैसे करोगे, रेगुलर बेसिस पे करोगे। 4th पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। 5th पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करेगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट अर्न करे सर्वाइव नहीं कर सकता। सर्वाइव मतलब होता है बच्चों मार्केट को फेस नहीं कर पाएगा, कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा। 1 साल मार्केट में रन कर लेगा, 2 साल फिर नहीं कर पाएगा, फिर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है। जो भी एम्प्लॉइज हैं उसके यहाँ उनको क्या देनी है, उनने सैलरी देनी है, फिक्स्ड एसेट परचेज करने हैं, मशीनरी परचेज करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करने हैं। ये सब कहां से करेगी, जब वो क्या अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। प्रॉफिट अर्न करेगी। तो मेन पर्पस क्या होता है किसी भी बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो मान लो बच्चों वो सरवाइव नहीं कर पाएगी विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। ये था प्रॉफिट अर्निंग, बहुत सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, ड्रामेटिकली समझा रहा हूं। ओनर है, मान लो ओनर हो आप, क्योंकि अब आप कॉमर्स लगे हो, आप ओनर बनोगे ही, ठीक है, आप ओनर हो, आपने एक बिजनेस खोल दिया, बिजनेस क्या कर दिया, ओपन कर लिया। अब बच्चों इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल। तो बच्चों जो ये आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है, इससे वेदर आपने बिल्डिंग परचेज की हो, मशीनरी परचेज की हो, जो भी चीज परचेज किया होगा, कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज किया होगा,
जो भी आपने पैसे एक्सपेंस किए हैं कैपिटल के रूप में, वो आपको कब रिटर्न होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्या नहीं होती? गारंटी नहीं होती। इसीलिए पॉइंट है अनसर्टेन। आप ये एज्यूम नहीं कर सकते हो कि आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 साल में, 2 साल में आपको वो सारे का सारा पैसा रिटर्न हो जाएगा जितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया था। इसको बोला जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। लास्ट पॉइंट है बच्चों, 7th पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क। बच्चों आप बिजनेस कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो, कुछ ना कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं कंपलसरी नहीं है उसमें प्रॉफिट ही हो, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क भी रहता है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, देखना बहुत। आपकी एक क्लोथ्स की फैक्ट्री है, क्लोथ्स की क्या है? फैक्ट्री है, और आप इसमें शर्ट बनाते हैं, ठीक है, शर्ट बनाते हैं, प्लेन शर्ट बनाते हैं। अब क्या आया, आपकी फैक्ट्री अच्छी चल रही थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी मार्केट में। मार्च आते आते क्या हुआ, आईपीएल का सीजन आ गया। आईपीएल सब जानते हैं, अब सबको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। आईपीएल का क्या आ गया, सीजन आ गया। इस टाइम पे लोगों को किसका क्रेज हो जाता है सर? क्रिकेट का। किसका क्रिकेट क्रेज हो जाता है? क्रिकेट का क्रेज हो जाता है। तो लोग इस टाइम पे क्या, उनके दिमाग में क्या आता है? स्पोर्ट्स वियर। अब लोगों का माइंड कहाँ डाइवर्ट हो गया है? क्रिकेट का सीजन आते हैं स्पोर्ट्स वियर में। अब कोई प्लेन शर्ट नहीं परचेज कर रहा, अब सब किधर जा रहे हैं? स्पोर्ट्स वियर में। तो बच्चों यही होता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट या किसी भी पर्सन का टेस्ट चेंज हो रहा है। पहले आप इतने सारे लोग थे, ये सब प्लेन शर्ट परचेज कर रहे थे, ये सब क्या परचेज कर रहे थे? प्लेन शर्ट परचेज कर रहे थे। अब आईपीएल आ गया, इनका टेस्ट बदल गया, अब इन्हें प्लेन शर्ट नहीं चाहिए, अब इन्हें स्पोर्ट्स वियर चाहिए। क्या चाहिए? स्पोर्ट्स वियर चाहिए। तो आपको लॉस होने लगेगा, आपकी शर्ट नहीं बिकेंगी। इसी को कहा जाता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क जरूरी नहीं है किसी भी में, रिस्क आ सकता है इन लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। देखिए क्या पता विंटर आ जाए, अब इन्हें प्लेन शर्ट नहीं चाहिए, अब इन्हें जैकेट चाहिए। तो कैसे भी रिस्क आ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। दैट्स ऑल, थैंक यू।